अभी हम लोग का आर्ट क्लास शुरू होगा और उस आर्ट क्लास में आर्ट के बारे में पहले समझेंगे कि व्हाट इज़ द आर्ट, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट, हम आर्ट क्यों सीखें, आर्ट का क्या महत्व है, कहाँ उसका यूज़ है, इसके करियर में कैसे हम इसका प्रयोग करें। तो अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो हम लोग को सिर्फ सीखना है, पढ़ना है, लर्निंग करना है। आर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एक विद्यार्थी के जीवन में, क्योंकि कला की शुरुआत ही हुई है हमारे विकास से। जब हमारी सभ्यता शुरू हुई थी तभी से ही कला की शुरुआत है। जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, उसके पास लिखने का कोई शब्द नहीं था, कोई वर्ड नहीं था, उस समय से कला का विकास शुरू हुआ। जब लोग पुराने ज़माने में अर्लियर मैन जो हुआ करते थे, जब वो लोग शिकार करने के लिए जाते थे तो सबसे पहले वो दीवारों पे चित्र बनाते थे, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं होने के कारण वो एक दूसरे को बात को समझ नहीं पाते थे। तो उस बात को समझाने के लिए वो कला का ही माध्यम चुनते थे। अगर उन्हें हिरण का शिकार करना होता था तो पहाड़ की गुफाओं पे वो पत्थर से खुरीद कर हिरण का चित्र बनाते थे और चित्र बनाकर बाकी जो कबीले के लोग हुआ करते थे उन तमाम लोगों को वो चित्र दिखाकर ये समझाना चाहते थे कि हमें इसका शिकार करना है जो चित्र बना हुआ है। और इस तरह से बड़ी आसानी से वो चित्र के माध्यम से उस चीज़ को वो समझ जाते थे। ठीक उसी तरह से कला का शुरुआत जो है बहुत प्राचीन है। सबसे हमारी सभ्यता से पहले कला की शुरुआत है, विकास है उसका। और हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में भी कला का वर्णन मिलता है कि हमारी सभ्यता में किस तरह के चलन थे, कैसे पोशाक थे, किस हथियार को हम यूज़ करते थे, कहाँ पर हम रहते थे, किस किस जानवरों के साथ में रहते थे, किस पक्षियों के साथ में रहते थे, कौन सा चीज़ हमारे लिए वर्जित हुआ करता था, किससे हमें बचना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है हमें चित्रों के माध्यम से मिलता है। और चित्र जो है वो हमारे विकास को बारे में बताता है, हमारी सभ्यता के बारे में बताता है, इतिहास के बारे में बताता है कि हम कितना विकसित हुए हैं और हमें कितना विकसित होना है। आर्ट इज एक्सप्रेस द फाइनल फीलिंग्स ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ये क्या है? अपने एक सेंटिमेंट्स है आदमी का, अपना सोच है, और अपनी सोच के अनुकूल ही आदमी अपने व्यक्ति को रखता है। अपनी समझ के अनुकूल जो देखता है, जो समझता है, उसको रखता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, हर आदमी जो है वो प्राकृतिक में जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को हम लोग उसका कॉपी करते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं और उसी से सीखते हैं। हमें सीखने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक ने इतनी सारी चीज़ें हमें दी हैं कि अगर उसका अनुकरण करें, उसका हम देख कर उसका चित्र बनाएं या फिर उससे सीखें, तो प्राकृतिक ने हमें सीखने के लिए बहुत कुछ दिया है। तो कला के आज की डेट में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो कंप्यूटर का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, जीव विज्ञान का क्षेत्र हो, यही एक सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को बहुत आसान तरीके से समझा सकते हैं। जितना हम बोल कर नहीं समझा सकते उतना हम चित्रों के माध्यम से सिखा सकते हैं या समझा सकते हैं। चित्र जो है सो सीधे हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में वो फोटो बनाता है, इमेज बनाता है कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं भी होती हैं लेकिन हमारा दिमाग जो है उसका चित्र पहले इसमें आ जाता है, मेरे दिमाग में आ जाता है, हम लोग के दिमाग में आ जाता है। और जैसे मान लो हम लोग घर में बैठे हुए हैं, घर के अंदर में हैं, लेकिन हमारे सामने जो है पहाड़ नहीं है, लेकिन जैसे ही हम पहाड़ की बात करते हैं तुरंत उसकी तस्वीरें जो हैं, उसकी जो बनावट है वो हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है। और फिर घर बैठे हम पहाड़ बना लेते हैं,
पेड़ बना लेते हैं, फूल पत्ती बना लेते हैं, बर्ड बना लेते हैं, बहुत कुछ बना लेते हैं सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से। तो इमेजिनेशन हमारा पावरफुल है। इमेजिनेशन से क्रिएटिविटी बढ़ती है, इमेजिनेशन बढ़ता है, हमारे सोचने का पावर बढ़ता है और हमारी विजुअल पावर बढ़ता है। हम किसी चीज़ को जब देख लेते हैं, बहुत पहले देखते हैं और बहुत दिनों तक वो चीज़ें याद रहती हैं। हम देखते हैं बाहर में कहीं दूर बहुत दिनों पहले और उस चीज़ को फिर हम लोग घर में बना लेते हैं। तो ये है हमारी सोच, ये है हमारी इमेजिनेशन पावर। कि लियोनार्डो दा विंची ने वो प्लेन की कल्पना उस समय कर दी थी 400 वर्ष पहले, जिसमें प्लेन का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय उन्होंने अपने चित्र में प्लेन का चित्र बनाया था, जो कि उनके मरने के 400 वर्ष बाद वो प्लेन का फिर से निर्माण हुआ और वैज्ञानिक के द्वारा मिलजुल कर सब लोगों ने प्लेन बनाया। तो आर्ट जो होता है किसी भी सभ्यता, किसी भी विकास, किसी भी चीज़ का पहला आवरण होता है, उसका प्रारूप होता है और उस प्रारूप को देखने के बाद ही हम ये समझ पाते हैं कि उसका रूप क्या होगा, वो किस तरह का होगा, उसका बाहरी आवरण क्या होगा, इंटरनल आवरण क्या होगा। और उससे संबंधित बहुत सारे कैरियर्स हैं, आर्ट से संबंधित बहुत सारे कैरियर्स हैं आज के दौर में, बहुत तरह का। आप लोग सोचेंगे कि हम तो सिर्फ साइंस पढ़कर, मैथ्स पढ़कर, बायोलॉजी पढ़कर, हिस्ट्री पढ़कर ही अपने करियर को बना सकते हैं, लेकिन आप आर्ट को भी समझकर, पढ़कर अपने जीवन को ऊंची पौधान पर पहुंच सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा इज्जत पा सकते हैं। तो आर्ट जो है सो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अभी तो ये पार्ट फर्स्ट स्टेप आप लोग का है। अब इसी में से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सिविलियन कुछ भी बन सकता है, लेकिन सब कोई एक ही चीज़ नहीं बन सकता। सभी डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी इंजीनियर नहीं बन सकते, सभी खिलाड़ी नहीं बन सकते, सभी म्यूजिशियन नहीं बन सकते, सभी आर्टिस्ट नहीं बन सकते। सबके लिए अलग अलग तरह का चीज़ें, उसकी पैसेंस, उसकी कार्यशैली है, उसकी काम करने का तरीका है, करने का इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। और उस चीज़ इंटरेस्ट में अगर थोड़ा सा हवा दिया जाए, अगर सही तरीके से उसका मार्गदर्शन दिया जाए, तो वो एक ऊंची मंजिल पा सकता है जिसमें उसका हॉबी है, जिसमें उसकी इच्छा है। तो इस तरह से हम आर्ट में भी अपना करियर बना सकते हैं। और सीखने के लिए थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है और उससे संबंधित चीज़ों के बारे में भी ज़रूरी होती है कि क्या क्या चीज़ें हम अप्लाई करें, कैसे बनाएं। तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को और फिर आप लोग उसको कोशिश करोगे। सीखना अच्छी चीज़ें हैं, हर चीज़ सीखनी चाहिए।